मुझे लगता है कि आज इस विषय पर खुल के बात हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोग जो मार्केट में हैं वो लोग सोचते हैं कि सेल्स ऑफिसर एएसएम, आरएसएम, जेडएसएम, जीएम बनने के लिए सालों का एक्सपीरियंस निर्धारित है। जैसे कि अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पहली बार जॉब कर रहे हैं, 1 साल एक्सपीरियंस हुआ है, तो आपको काफी सारे एचआर और आपके काफी सारे सीनियर आपको समझाते हुए मिल जाएंगे कि करीब 3 से 4 साल तक आप इस पोस्ट पर काम करो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर, और उसके बाद आप सेल्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करिए, सेल्स ऑफिसर हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि 3 से 4 साल हम लोग इस चक्कर में अपना उसी पोस्ट पर काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, और फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन मिलते मिलते हमें सेल्स ऑफिसर बनते बनते करीब 5 से 6 साल लग जाता है। अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आज काफी लोग वही लोग सोचते हैं कि क्या ये निर्धारित है कि अगर हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर आज ज्वाइन हुए हैं तो कम से कम 3 साल इस पर ही काम करना चाहिए, उसके बाद ही सेल्स ऑफिसर के लिए ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल झूठ है। ये जितने भी चीजें हैं लोग अपने एक्सपीरियंस पर बताते हैं कि उन्होंने कितने दिन में इस चीज को पाया या उनके जानने वालों ने कितने दिन में इस चीज को पाया, और वही एक धारणा बन गई है। अगर आपके पास काफी सारी नॉलेज है, सेल्स ऑफिसर बनने की पूरी नॉलेज है, गुण है, और मार्केट में क्या क्या होता है, किताबी ज्ञान है, तो आप सेल्स ऑफिसर डायरेक्ट भी बन सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट बहुत कम लोग बनेंगे अगर बहुत मेहनत करते हैं तो। लेकिन अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी भी कंपनी में, 2 से 3 महीने भी हुए हैं, तो 2 से 3 महीने में आपको जो रियल एक्सपीरियंस है, फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो मिल रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब आप उसको किस तरीके से अपने अंदर उतारते हैं, किस तरीके से उसको गेन करते हैं, और जो लिखी हुई किताबें हैं, जो रिटर्न में चीजें हैं, उनको किस तरीके से गेन करते हैं, और किस तरीके से अपना इंटरव्यू परफॉर्म करते हैं। आप कहीं भी 2 महीने की अगर जॉब है सेल्स एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोल, तो भी आप 2 महीने बाद कहीं भी इंटरव्यू देके सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं। पहली बात, कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि इतने सालों की एक्सपीरियंस के बाद ही एएसएम बनेंगे, एसओ बनेंगे, आरएसएम बनेंगे। ये सब डिपेंड, दूसरी चीज, ये सब डिपेंड करता है आपके टैलेंट पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपको फील्ड की कितनी नॉलेज है, कितना नेटवर्क है, और क्या क्या चीजें हैं। मेरे सामने ही बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने 3 से 4 महीने, 5 महीने बहुत ही छोटी कंपनी में काम किया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोल, और वो 3 से 4 महीने के बाद दूसरी कंपनी में सेल्स ऑफिसर बन चुके थे, और पैकेज भी बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग, अब हर कोई तो झूठ नहीं बोलेगा, बहुत सारे लोग, यहां तक कि मेरे केस में आपको देख लीजिए कि मैं भी बहुत जल्दी अपनी जॉब से ज्यादा प्रमोशन मैंने ली है। लेकिन किसी ने फ्री में नहीं दी, किसी कंपनी ने मेरे पे कृपा नहीं करी, किसी सीनियर ने कृपा नहीं करी कि वो दूसरी कंपनी में जीएम बन के गया, आरएसएम बन के गया, मुझे बुला लिया, बला बला बला। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने जो 4 साल के एक्सपीरियंस है उसको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में पूरा किया उस चीज को। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर कोई डायरेक्टली मना नहीं करता, लेकिन आपको कुछ, जब उसको पसंद नहीं आता तो वो कुछ ऐसी चीज बताता है कि ताकि आपको भी बुरा ना लगे और आप उस इंटरव्यू लेने के बारे में गलत ना सोचें, इसलिए आपको घुमाया जाता है। अगर मैं सेल्स ऑफिसर के लिए जा रहा हूं, इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया है और मैं जा रहा हूं, तो वहां पर क्यों बुलाया उन्होंने? क्या उन्होंने मेरे सीवी नहीं देखा कि मेरे कितना एक्सपीरियंस है? वो वहां पे जाके ही क्यों जवाब देंगे मुझे? वो देखेंगे, परखेंगे, अगर मैं सेल्स ऑफिसर बनने की कैपेबिलिटी रखता हूं तो मुझे बना देंगे। उन्हें इससे मतलब नहीं कि पीछे कितना काम किया है मैंने, कितने साल काम किया है, कहां काम किया है। उनको वो बंदा चाहिए जो उनके हिसाब से उनके सेल्स ऑफिसर के रोल में फिट बैठ रहा हो। वो एक फ्रेशर भी हो सकता है, वो एक कॉलेज से नया नया निकला भी हो सकता है, वो एक दूसरी इंडस्ट्री में काम करने वाला भी हो सकता है, यानी शुरुआती में काम कर रहा हो, वो सेम इंडस्ट्री में काम करने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप खुद ही देखिए कि बहुत सारे लोग एएसएम पहली बार बन के आते हैं किसी दूसरी इंडस्ट्री से। वो दूसरी इंडस्ट्री में एसओ
ये एसओ या सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं और नई इंडस्ट्री में एकदम से एएसएम बन के आते हैं, काफी कम एक्सपीरियंस होता है और आपसे टीम से पूछ पूछ के ही काम करते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी देखी कंपनी ने। तो इसका कोई फिक्स, इस वीडियो का पूरा ही निचोड़ ये है कि कोई भी फिक्स नियम किसी का नहीं है कि मैं इतने दिन में जीएम बनूंगा, इतने दिन में आरएसएम, इतने दिन में एएसएम। कोशिश आप कितनी करते हैं उसके हिसाब से उतनी जल्दी आप बन जाएंगे। क्योंकि देखो, कोशिश इसलिए मैं कह रहा हूं, इस वर्ड का इसलिए यूज कर रहा हूं कि जनसंख्या है बहुत ज्यादा, हर जॉब में बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो नॉर्मल कोशिश करते हैं तो नॉर्मल कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं, और नॉर्मल कोशिश से ऊपर जाके कोशिश कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि नॉर्मल से तो ऊपर आ गए, अब उससे भी अच्छी कोशिश करेंगे तो अच्छे से अच्छा मिलेगा। इसलिए इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, बस ये है कि आप उस इंटरव्यू की कसौटी पर खरा उतरते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।